तो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके के ओपन वर्क परमिट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम मेरा यूके का वीज़ा लगवा दो, मेरे यूके का वर्क वीज़ा लगवा दो, मैम यूके में ओपन वर्क परमिट में आ रहा हूँ। तो ओपन वर्क परमिट होता क्या है और क्या सच में यूके में ओपन वर्क परमिट है या नहीं है, तो इसकी बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा अगर आप यूके आ रहे हैं या फिर आप यूके आना चाहते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि जब भी चैनल पर कोई नया अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर मैं यूके वर्क वीजा लेकर आऊं तो क्या मैं कहीं पर भी काम कर सकता हूं, या किस वीजा पर मेरे को कहीं पर भी काम मिल सकता है? तो इन्हीं सभी क्वेश्चन को लेकर के मैंने थोड़ा सा देखा कि क्या सच में यूके में ओपन वर्क परमिट होता है या नहीं। तो सच्चाई ये है कि ओपन वर्क परमिट का मतलब होता है कि जहां पर आपको कहीं पर भी काम करने की रोक टोक ना हो, यानी कि आप यूके के अगर वर्क वीजा पर आ रहे हो तो आपको जो है कोई ऐसा स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के नीचे ही काम नहीं करना है। आप चाहे जो है वो यूके में कहीं भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हैं। लेकिन हम यूके के वर्क वीजा की बात करें तो हमारे पास यूके के वर्क वीजा को, जिसे हम स्किल्ड वर्कर वीजा भी कहते हैं, तो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि आपको जो है वो स्पॉन्सर जॉब की जरूरत होती है। तो स्पॉन्सर जॉब क्या है कि कोई ऐसी कंपनी जो आपको जॉब प्रोवाइड करे। तो अगर किसी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया है, यानी कि वो कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करी है, इसका मतलब क्या है कि आपको उस कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल के लिए आ रहे हो, चाहे आप हेल्थ एंड केयर सेक्टर में आ रहे हो, चाहे आप आईटी में आ रहे हो, या फिर आप किसी भी टाइप की वर्क वीजा में आ रहे हो, अगर आप वर्क वीजा पे आ रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर जॉब जरूर लिया है। स्पॉन्सर जॉब लिया है तो यानी कि कंपनी ने आपको जॉब ऑफर की है। जब कंपनी आपको जॉब ऑफर कर रही है और कंपनी ने वीजा ही आपको इसीलिए दिया है कि आप उनके साथ काम करोगे, तो ये आप कैसे सोच सकते हो कि आप कहीं और भी काम कर सकते हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूके के ओपन वर्क परमिट के नाम पर कोई चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं कि हम आपको वर्क वीजा दे देते हैं और आप कहीं पर भी काम कर लेना। तो ऐसा नहीं होता है। आप जब यूके का वर्क वीजा लेकर के आते हो तो जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दिया है तो आप सिर्फ उसी कंपनी पे ही काम कर सकते हो, आप कहीं और काम नहीं कर सकते। तो ऐसा जो भी लोग ये सोच रहे थे कि हम जो है वो यूके के ओपन वर्क परमिट पर आ रहे हैं, या अगर आपका एजेंट भी आपको ऐसे ही बोल रहा है कि आप कहीं भी काम कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आप टैक्स भरते रहना या फिर आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। यूके का कोई ओपन वर्क परमिट नहीं है। हालांकि अगर आप ग्लोबल टैलेंट वीजा पर या फिर अगर आप यूथ मोबिलिटी वीजा पर आ रहे हो, जिसे हम लोटरी वीजा भी कहते हैं, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि शायद वो एक तरीके का ओपन वर्क परमिट है, जहां पर आपको क्या है कि लोटरी वीजा में आपको क्या होता है कि आपको वीजा मिल जाता है और आप 2 साल तक जो है वो कहीं भी काम कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा जो है वो कोई और ऐसा वर्क वीजा नहीं है जहां पर आपको जो है वो स्पॉन्सर जॉब की जरूरत ना पड़े, या फिर आपको जो है वो कहीं पर भी काम करने की जो है वो रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या मैम हम 20 घंटे कहीं पर काम कर सकते हैं? तो बेसिकली कंडीशन ये है कि जब भी आप यूके में वर्क परमिट के लिए आ रहे हो तो आपको जो है वो उसी कंपनी के साथ काम करना पड़ता है जिस कंपनी ने आपको वीजा दिया है। और इसके साथ अगर आप ज्यादा काम करना चाहते हैं तो आप जो है वो 20 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। लेकिन आपके जो 20 आवर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ या तो सेम ऑक्यूपेशन में हो, यानी कि अगर आप आईटी फील्ड में वीजा लेकर के आए हैं तो आप जो एक्स्ट्रा घंटे हैं 20 घंटे वो आईटी फील्ड में कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी जॉब हो जो कि स्किल्ड हो या फिर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप वो 20 घंटे जो है वो कहीं पर भी काम कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। वो जो 20 घंटे है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सेम ऑक्यूपेशन या फिर उस ऑक्यूपेशन में जहां शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हो आप उसी जो है फील्ड में काम कर सकते हो। लेकिन आपको ये वो बेनिफिट नहीं देगा जो आप सोच कर आ रहे हो कि आप जो है वो कहीं पर भी कितना भी काम जो है वो कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूथ मोबिलिटी वीजा को छोड़ करके और ऐसा यूके का कोई ओपन वर्क परमिट नहीं है जहां पर आपको जो है वो रिस्ट्रिक्शन ना हो कि आप जो है वो कहीं पर भी काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका एजेंट आपको ऐसा बोल रहा है या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसा वीजा है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बता सकते हैं कि कौन सा वो वीजा है, और बाकी को भी, ताकि सबको पता चले कि क्या सच में ऐसा कोई वीजा है या फिर आपके साथ जो है वो फ्रॉड हो रहा है। तो किसी एजेंट की बातों में आकर के अपना टाइम और अपने पैसे मत बर्बाद करें। आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या सच में ऐसा है या फिर नहीं है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक एंड शेयर बटन। और मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।